हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं अलग अलग तरह की मैथ्स की ट्रिक्स और मेथड्स। आज जो है हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखेंगे। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, इसको जानने से पहले इसकी बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं। देखिए, हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये मेथड जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बनाने के काम आता है। यानी जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है वो यूज होता है फैक्टराइजेशन के। किसके फैक्टराइजेशन के? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। सबसे पहले ये जो हम लिख रहे हैं ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 0 होना ज़रूरी है, ये इसकी कंपलसरी कंडीशन है। ये इसकी कंपलसरी कंडीशन इसलिए है, a नॉन ज़ीरो नंबर होता है, यानी a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ a 0 हो जाएगा तो आपकी ये टर्म ही ख़त्म हो जाएगी, और अगर आपकी ये टर्म ख़त्म हो गई तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। बिल्कुल इसी टर्म की वजह से इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, यानी कि डिग्री 2 है। इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है, जिस वजह से इसका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पड़ा। अब यहाँ मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म होती है इसकी ये, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, तो मिडिल टर्म होती है ये वाली। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब है इस टर्म के आपको टुकड़े करने हैं। बीच वाली टर्म, मिडिल टर्म के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिससे इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाए जा सके। तो चलिए सीखते हैं मेथड। इसके फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। उसके बाद जो x² का कॉफिशिएंट है a, आप उसको एक साइड पे ले लीजिए, और जो कांस्टेंट टर्म होती है c, ये कांस्टेंट होता है क्योंकि इसके साथ x नहीं होता, आप उस c को ले लीजिए और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पे इनका जो भी आंसर आता है, जो भी प्रोडक्ट आता है, हमें इसी प्रोडक्ट के फैक्टर बनाने हैं, और ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको आपस में प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए। चलिए मैं आपको इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए b की जगह, मान लीजिए एक मिनट के लिए b की जगह हमारे पास है 7, और a और c को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 12, यानी प्रोडक्ट है 12। तो हमें 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको आपस में प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए। तो मैं 12 के टुकड़े क्या करूँगा, 4 × 3, क्योंकि 4 × 3 करने पे 12 आएगा, और 4 और 3 को ऐड करने पे 7 आ जाएगा। तो इस तरह से ये टुकड़े किए जाएंगे बीच वाली टर्म के, इसलिए इसका मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। लेकिन ये टुकड़े अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते, और कौन सा साइन यहाँ पे लगाना है या नहीं, उसके लिए हमें एक टेबल का याद रखना पड़ेगा। यहाँ छोटा सा है, ध्यान रखना पड़ेगा उस लॉजिक। क्या लॉजिक है, चलिए समझते हैं। देखिए, जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ax², फिर यहाँ पे साइन है, ये बॉक्स बनाया मैंने, यानी यहाँ पे कोई साइन होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है, लेकिन क्वेश्चन में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से bx और c के बीच में भी वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारी पॉलिनोमियल के अंदर क्वेश्चन में दोनों साइन पॉजिटिव हुए, तो ये जो दो हम फैक्टर बनाने वाले हैं इनके साथ भी प्लस का साइन ही आएगा। अगर यहाँ पे पहला वाला साइन प्लस हुआ और दूसरा माइनस हुआ, तो यहाँ भी फैक्टर्स में पहले फैक्टर के साथ प्लस और दूसरे फैक्टर के साथ माइनस आएगा। तो ये एक सिंपल लॉजिक है कि पहले अगर प्लस है तो जो साइन यहाँ हमारे पॉलिनोमियल में है वही साइन फैक्टर्स के साथ लगेंगे। इस चीज़ को समझना जो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे भी आराम से बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ माइनस हुआ और यहाँ प्लस हुआ, तो फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स के साथ नेगेटिव साइन लगेगा। और अगर यहाँ पॉलिनोमियल में दोनों साइन नेगेटिव हुए, यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपके फैक्टर्स के साथ माइनस और प्लस का साइन आएगा। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपने और ध्यान रखनी है कि जब भी आप फैक्टर्स बनाएंगे तो बड़े वाले नंबर को पहले लिखेंगे, चाहे वो फैक्टर्स कुछ भी बने, लेकिन नंबर बड़ा वाला पहले लिखना है, और फिर उसके हिसाब से आपको ये साइन लगा देने हैं। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, बड़ा नंबर जो होगा, बिग नंबर, वो यहाँ पे, और जो स्मॉल नंबर है, छोटा नंबर है, वो हमेशा दूसरा फैक्टर हम मान के चलेंगे। तो इस टेबल को याद करने के बाद आप किसी भी पॉलिनोमियल के
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इजीली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर्स बना सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट से। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ x² + 5x + 6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ऑलरेडी। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 6 है। सबसे पहले हमें a और c को इंटू करना है। सो 1 और 6 को इंटू करा, आंसर आया 6। अब मुझे 6 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिससे मैं 5 बना सकूं। तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल हैं? 6 × 1 और 3 × 2। तो अब मेरे यहाँ पे पॉलिनोमियल में दोनों साइन प्लस के हैं, तो जब दोनों साइन प्लस के हैं तो फैक्टर्स भी प्लस के ही बनेंगे। इन दोनों के साथ प्लस लगा के देख लीजिए फटाफट से। देखिए +6 और +1 7 होता है, यहाँ 7 नहीं है तो ये फैक्टर्स नहीं लगेंगे। +3 +2 करेंगे +5 आएगा और इनको इंटू करेंगे तो 6 आएगा, तो हमारे यही फैक्टर्स यहाँ पे लगेंगे। अब फैक्टर्स हमें मिल गए हैं तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखना है, लास्ट टर्म को एज इट इज लिखना है। और क्योंकि हमारे मेथड का नाम फिर से मैं दोहराऊंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, तो जो ये मिडिल टर्म है 5x, इसको स्प्लिट कर दीजिए, टुकड़े कर दीजिए 3 और 2 की मदद से। यहाँ लिखा है 5x, टुकड़े करेंगे तो बन जाएगा 3x + 2x, क्योंकि 3x + 2x करते हैं तो वो 5x आता है। इसीलिए इस मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, बस कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। यहाँ पे पहली दो टर्म्स में से x कॉमन लीजिए, अंदर x + 3 बचा। अगली दो टर्म्स में से 2 कॉमन लीजिए, x + 3 बचा। इस स्टेप में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप पहली दो टर्म्स में से कॉमन लें और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो बच रहा है, जो इस ब्रैकेट में बचेगा वही सेम टू सेम इस ब्रैकेट में भी बचेगा। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हूबहू सेम टर्म्स विद सेम साइंस बचेंगी, यानी इनका प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। अगर ये ब्रैकेट के अंदर आपके जो फैक्टर्स आ रहे हैं, जो वैल्यूज आ रही हैं वो अलग अलग आ रही हैं, तो समझिए आपके फैक्टराइजेशन में गड़बड़ हो गई है। तो ये ब्रैकेट से आपको पता चल जाएगा कि आपने फैक्टर सही बनाए हैं या नहीं। अब जो ये x + 3 ब्रैकेट के अंदर टर्म है, आप इसको लिख दीजिए, और जो बाहर बच गया यहाँ पे x और यहाँ +2 वो दूसरे ब्रैकेट में आ गया और ये हमारे फैक्टर्स बन गए। जी हाँ, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके फैक्टर्स x + 3 और x + 2 हैं। आप कोई भी फैक्टर को पहले लिख सकते हैं, आप x + 2 भी पहले लिख सकते हैं और x + 3 को बाद में भी लिख सकते हैं, बट यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी कि फैक्टर्स होंगे इस पॉलिनोमियल के। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैं इसी पॉलिनोमियल में थोड़ा सा चेंज कर दूंगा तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन और फैक्टर्स कैसे बदल जाते हैं। मैंने क्या करा, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस डाल दिया। अब हमारा पॉलिनोमियल है x² + 5x - 6। अब देखिए इस प्लस और माइनस की वजह से क्या चेंज आने वाला है। यहाँ a 1 है और c हो गया -6। अब 1 को -6 से इंटू करेंगे तो -6 आएगा, और जब मैं इसके फैक्टर्स बनाता हूँ तो वो बनते हैं 6 × 1 3 × 2। लेकिन अब हम 3 × 2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, उसका रीज़न है यहाँ टेबल पे आप ध्यान दीजिए, और प्रोडक्ट भी -6 आ रहा है। तो जब क्वेश्चन में पॉलिनोमियल में प्लस और माइनस है तो हमारे फैक्टर्स के साथ भी प्लस और माइनस लगना है। तो यहाँ 6 के साथ प्लस, 1 के साथ माइनस, 3 के साथ प्लस, 2 के साथ माइनस। जी, अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, लेकिन +3 और -2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ बीच में 5 है, तो अब की बार ये फैक्टर्स हमारे नहीं बनेंगे। और +6 और -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 आता है, और +6 में से अगर -1 को आप सॉल्व करें तो प्लस का 5 आएगा। तो इस बार हमारे फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमारा साइन चेंज हो गया पॉलिनोमियल में। तो नए फैक्टर्स के साथ हमारे पॉलिनोमियल की मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करते हैं तो 5x को हमें लिखना पड़ेगा 6x - 1x। +6 था, -1 था, इसलिए +6x और -1x, और ये -6 एज इट इज। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आया, अंदर x + 6 बचेगा। अगली दो टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर -1 कॉमन ले लेंगे, अंदर फिर से x + 6 बचेगा। और आप इस ब्रैकेट में इस स्टेप में चेक कर सकते हैं, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। तो एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे x + 6 और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देंगे x - 1। और जी हाँ, ये आपके सामने हमारा आंसर आ गया, यानी हमारे पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए। अब देखिए आपके सामने एक एग्जांपल हो रहा है। यहाँ a 3 है, b -10 है और c 8 है। तो जब मैं a और c को, सबसे पहले a और c को इंटू करते हैं, 3 को 8 से इंटू करूँगा तो आंसर आएगा 24। तो मेरा प्रोडक्ट आ गया 24।
अब मुझे 24 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि 10 आ जाए। तो 24 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं मैं बना के अगर देखूँ तो फैक्टर्स कुछ इस तरह से बनते हैं 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, 8 इंटू 3, 6 इंटू 4। ये सारे 24 के फैक्टर्स हैं। लेकिन साइन का हमें ध्यान जरूर रखना है, यहाँ माइनस और प्लस है। माइनस और प्लस अगर पॉलिनोमियल में हो तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव साइन वाले बनते हैं। तो आप ये माइनस साइन अगर आप टेबल याद रखें सबके साथ माइनस लगा के देख लीजिए, और अगर आप चेक करेंगे तो -24 और -1 मिलके 10 नहीं बनाने वाले नेगेटिव, -10, -12 और -2 भी नहीं बनाते, -8 और -3 भी नहीं बनाते, लेकिन -6 और -4 मिलके जो है -10 बनाते हैं। तो इस तरह से इस टेबल का यूज़ करके और साइन को ध्यान में रख के आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब -6 और -4 इसके फैक्टर्स हैं, तो चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन। -10 को स्प्लिट कर दिया -6x -4x में, +8 एज इट इज़। पहले दो टर्म्स में से 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर x - 2 बचेगा। नेक्स्ट टू टर्म्स में से -4 कॉमन आएगा और अंदर फिर से x - 2 बचेगा। देखिए दोनों ब्रैकेट्स में फिर से सेम वैल्यू आ गई, तो एक ब्रैकेट में x - 2 और बाहर क्या दिख रहा है 3x और 4, तो 3x - 4 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। इस तरह से आप ये गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बता सकते हैं। यूँ तो इसके लिए कई सारी ट्रिक्स भी होती हैं, लेकिन हर बार जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे कुछ उसमें नया आपको पैटर्न मिलेगा। तो अगर आप 10 तरह के, इसमें मैथ्स में क्योंकि किसी भी चीज़ की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इसमें 10 तरह के अलग अलग पैटर्न्स देखेंगे और 10 पैटर्न्स के लिए आप 10 ट्रिक याद रखेंगे, उससे बेटर है आप एक मेथड को याद रखिए। ये मेथड 10 के 10 केस में, और मैं कहता हूँ अगर इससे मिलता जुलता कोई और केस भी आता है तो सारे केसेस में सेम मेथड एप्लीकेबल है। बस आपको करना क्या है, मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी जो क्वेश्चंस करने की, सॉल्व करने की एक्यूरेसी है वो भी बढ़ेगी। तो स्पीड और एक्यूरेसी अगर बढ़ानी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा मेथड आज का, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड था। और एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, ये यूज होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन के लिए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और अगर मैं कहूँ तो इसके फैक्टर्स हमेशा x - अल्फा और x - बीटा फॉर्म के बनते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा मेथड। कैसा लगा आपको, समझ आया कि नहीं? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।